जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 12 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूंगा आपसे। इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट है, छोटी चीज़ है। 14 तारीख को आपने CU-SET का वीडियो देखा होगा जिसका नोटिफिकेशन आया 16 तारीख को। तो 16 तारीख की खबर को मैं आपको 14 तारीख को दे चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ ऐड हो गया है, उसकी बात करेंगे। BBAU इसकी भी बात करेंगे और BHU की बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन आए हैं यूनिवर्सिटी के 14 अगस्त को, उन सभी की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी और कुछ और ज़रूरी बातें और कुछ कॉमन चीज़ें जो BHU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और BBAU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको याद रखनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन हैं। कौन सी बातें होंगी उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। और 3 दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ। आप कारण जानते हैं अच्छे से, आपके सवालों के जवाब भी देने हैं रात भर और वीडियो भी शूट करने हैं। तो आज का पहला वीडियो, सबसे पहले BHU की बात करते हैं। 7 सितंबर रात्रि 11:50 तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। 21 और 22 के सेशन के लिए BBAU और BHU यूनिवर्सिटी के बच्चे इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। और अगली चीज़, एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा चेंज है। कंप्यूटर पे पेपर होगा, हाथ से भी लिखना है आपको। हाँ, पेन और पेपर से भी पेपर होगा, कंप्यूटर से भी पेपर होगा, MCQ क्वेश्चन भी आएंगे। आगे करेंगे बातचीत। 7 सितंबर रात्रि 11:50 तक लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। BBAU और BHU यूनिवर्सिटी में BA और MA के पाठ्यक्रम में, UG और PG भी कह सकते हैं, BA BCom BSc MA MCom MSc प्लस इंटीग्रेटेड कोर्स डिप्लोमा कोर्सेज, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमा भी चलते हैं, तो उसकी बात करिए, ठीक है। कोर्स की बात कर देते हैं। BHU में जो कोर्स की संख्या इस बार बताई गई है, UG के स्तर पे 23 पाठ्यक्रम के लिए फॉर्म मांगे जाएंगे और PG के स्तर पे 94 विषयों में आप PG के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप तो 1-2 में ही करेंगे, लेकिन BHU 94 सब्जेक्ट में PG करवाता है और 23 सब्जेक्ट में UG करवाता है। उसके लिए आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। BBAU इसका मतलब समझिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे बाबू बोलते हैं, BBAU, ठीक, इसकी हम बात कर रहे हैं। 40 कोर्सेज हैं PG के अप्लाई करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में और 15 कोर्सेज हैं UG के BBAU यूनिवर्सिटी में। 21 और 22 सेशन में आपको अप्लाई जो करने हैं। इसके अलावा BBAU यूनिवर्सिटी में इसके अलावा 5 ईयर का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स भी चलता है और डिप्लोमा चलता है, और BBU सैटेलाइट सेंटर MAT 07, यानी कि इसमें 7 कोर्स और भी चलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कैंपस थोड़ा ध्यान रखिएगा अप्लाई करते वक्त में। CU-SET की बात थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि CU-SET की 12 यूनिवर्सिटी की बात करनी है। आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिएगा। तीनों वीडियो CU-SET की सीरीज़ के बन चुके हैं, चैनल पर डल चुके हैं, लिंक देना संभव नहीं हो पाएगा। पेपर आएगा MCQ, इस बात को कान में सुन के डाल लीजिए, कहीं लिख लीजिए। लेकिन ये CBT मोड पर होगा या OMR मोड पर होगा या कंप्यूटर में टाइप करना है, उसकी बात करनी है आपको, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है। उसकी बात करने से पहले थोड़ा CU-SET की बात कर लेते हैं। नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। 2 घंटे का पेपर होगा, कंप्यूटर पे पेपर होगा। 15, 16, 23 और 24 सितंबर को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। CU-SET में जो भी 12 यूनिवर्सिटियां हैं, UG और PG का, PhD का नहीं। और जो मैं BBAU और BHU की बात कर रहा हूँ, उसमें भी जितने पाठ्यक्रम हैं सभी के सभी UG, PG और डिप्लोमा के हैं। PhD नहीं करवा रहा है, ये CU-SET के अंतर्गत नहीं है इस बार। और BHU और BBU का भी PhD का फॉर्म नहीं आया है नए सेशन का। इसीलिए ये मत समझ लीजिएगा कि जो मैंने डेट्स बताई PhD का फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। और 2 सितंबर लास्ट डेट है CU-SET में अप्लाई करने की, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश माध्यम में आपकी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। CU-SET के अंतर्गत प्रवेश परीक्षाएं इंग्लिश माध्यम में आयोजित की जाएंगी, चाहे UG हो चाहे PG हो, विदाउट लैंग्वेज। यानी कि अगर आपने हिंदी से पेपर भरा है तो पेपर हिंदी में आएगा, संस्कृत से भरा है तो संस्कृत में आएगा, पंजाबी से भरा है तो पंजाबी में आएगा। यानी कि लैंग्वेज के अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट है उनकी प्रवेश परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में होंगी। ऐसा CU-SET, ऐसा NTA करवाता है, हर वर्ष करवाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक। पुनः आते हैं हम कहाँ पे, BBA और BHU पे। थोड़ी सी परीक्षाओं की बात करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, CBT मोड पर पेपर होगा, पहली चीज़।
पेन और पेपर का यूज़ भी करना होगा एग्ज़ाम के दौरान, डिस्क्राइब आगे करूँगा। आप अपना एग्ज़ाम, या फिर हो सकता है अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम की व्यवस्था हुई घर से देना हुआ, तो कंप्यूटर का, लैपटॉप का, टैबलेट का, स्मार्टफोन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। विकल्प दिया है बाकायदा, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, टैबलेट का, स्मार्टफोन का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं यदि आपकी परीक्षाएं सेंटर पर ना होकर घर पर ही हुई, क्योंकि कोविड अभी है देश में, तो उसकी संभावनाएं दी हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पेपर आपका सेंटर पर होगा या घर पर होगा, लेकिन विकल्प दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे बीबीयू के लिए अप्लाई करें या बीएचयू के लिए अप्लाई करें, यूजी और पीजी के लिए। एक और चीज़, जब मैंने आपसे कहा कि पेन और पेपर, देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं अभी ऐसी स्यूसेट के अंतर्गत से बाहर हो गई है, राजस्थान, ठीक, इस साल है, लेकिन पीएचडी का फॉर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन स्यूसेट ने ये फैसला किया है कि कुछ सब्जेक्ट में, कुछ परीक्षाओं में 50 नंबर का पेपर कंप्यूटर पर होगा और 50 नंबर का पेपर का जवाब आपको टाइप करके देना होगा या फिर रिटर्न लिखकर वहाँ सबमिट करना होगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो भी डेवलप हो रहे हैं इंडिया में, किसी में तो हिंदी वो रीड नहीं करता है, तो अगर आप यूजी या पीजी के स्तर की हिंदी की प्रवेश परीक्षा देंगे और यदि उसमें पेन और पेपर के माध्यम से क्वेश्चन लिखना हुआ, तो आपको क्वेश्चन का जवाब टाइप नहीं करना है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे, 3, 4, 5 जो भी है, मान ली 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन करने होंगे, उनके जवाब को आपको पेपर पर लिखना होगा, वाइट पेपर को, और पेपर आपका वहाँ सबमिट हो जाएगा। पेपर आपको लिख कर के बाद सबमिट करना है, स्कैन आपको नहीं करना है, उसकी जिम्मेदारी सेंटर की होगी। पेपर के ऊपर आप अपना डिटेल्स सब लिख कर वहाँ सबमिट कर दीजिएगा। ये नया बदलाव हुआ है, इस बात का इसलिए मैंने बताया ना कि स्यूसेट के अंतर्गत कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये सारे चेंजेस इस बार बीएचयू और बीबीएए यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म निकले हैं उसके अंदर भी एप्लीकेबल हो रहे हैं, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए। और इसके अलावा फॉर्म तो आप 1 घंटे में भर देंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो, किसी भी कोर्स का हो। फॉर्म भरने के बाद या फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन ब्राउज़र को ज़रूर पढ़ लीजिए, ब्राउज़र को, कि एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर एमसीक्यू आएगा, सीबीटी मोड आएगा, ओएमआर आएगा, पेन और पेपर पर आएगा, एग्ज़ाम लैपटॉप से देना है, कंप्यूटर से देना है, टैबलेट से देना है या सेंटर पर जाकर देना है, और सबसे ज़रूरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना परसेंटेज मांगा गया है। फिर आप सवाल करते हैं, सर हम तो पीएचडी के लिए अप्लाई किए हैं, हमारा जेआरएफ क्वालिफाई है कि हमारा एग्ज़ाम होगा। या वीडियो नहीं देखते हैं या वेबसाइट पर विजिट नहीं करते हैं। प्रोस्पेक्टर तो 10% बच्चे ही पढ़ते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, क्योंकि आपको पका पकाया खाने की आदत है। लेकिन उम्मीद करता हूँ यूजी और पीजी के बच्चों से कि वैसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप सीखने वाली पीढ़ी हैं और हमारे जैसे लोग तो बुजुर्ग हो चुके पीढ़ी के हैं, जो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं और अपने किसी को समझा नहीं पाते हैं। तो जो गर्व है ना, भारत को युवाओं का देश है, युवाओं का देश है। 20 साल के बाद बुजुर्गों का देश हो जाएगा, तब यही आज की नौजवान पीढ़ी आप जैसे सो कॉल्ड युवाओं से सवाल करेगी। जवाब तैयार रखिएगा अपने आने वाले 20 साल के बाद आज के युवाओं को क्या देंगे मेरे जैसे कुछ बुजुर्ग लोग, ठीक। और बात करते हैं, बकवास हो जाती है, ठीक है। बात ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे ना, आपको 3 यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी अप्लाई करने के, 3 कोर्स मिलेंगे अप्लाई करने के लिए, बीएचयू में भी और बीबीयू में भी। तो कोर्स का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, लैंग्वेज के। और हाँ, एक ही फैकल्टी के 1 से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और एक ही फैकल्टी के 1 से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सोशल साइंस में जैसे कि इकोनॉमिक्स भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटिकल भी आता है, आईआर भी आता है, पबैड भी आता है, तो उसी के आप 3-4 कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। फीस का क्राइटेरिया आपको पता लग जाएगा। और आप चाहें तो लैंग्वेज, सोशल साइंस या उसके अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। लेकिन यदि एग्ज़ाम एक दिन हुआ, एक समय पर हुआ, तो आपको हो सकता है कोई एग्ज़ाम छोड़ना पड़े। इसीलिए 1 या 2 में अप्लाई ज़रूर कीजिए, लेकिन डेट का ध्यान से ध्यान रखें, क्योंकि डेट पे बता चुका हूं मैं आपको संभावित, और सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा प्रवेश परीक्षाएं होनी है भारत में, यूजी हो, पीजी हो या पीएचडी हो, ठीक। एक लास्ट सवाल जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे और उसका मैं जवाब आपको पहले ही दे देता हूँ। पिछले 1.5 साल से भारत में कैसी पढ़ाई हो रही है आप सभी जानते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी स्यूसेट के अंदर के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, या बीएचयू में या बीबीयू में, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा और सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे ध्यान दीजिएगा, चाहे आपने जेएनयू अप्लाई किया हो, डी अप्लाई किया हो। भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बच्चों को प्रमोट किया है, 2nd ईयर से 3rd ईयर, 3rd ईयर से एमए में ले आए, एमए फर्स्ट ईयर से 2nd ईयर एमए में ले आए। तो जिन बच्चों को प्रमोट किया गया है ना, एक बात को यहाँ तो ये नहीं है, ये दिमाग तो नहीं होगा आपके पास, आंखें ज़रूर हैं और पेन भी होगा, लिख लीजिएगा, आंखों से लिख लीजिएगा। जिन भी बच्चों को प्रमोट किया गया है, आप ये मत सोच के बैठिएगा कि आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा।
1% नहीं मिलने वाला आपको। जो भी परसेंटेज आपकी बनी है, जैसे 70 बनी हो, 80 बनी हो, 90 बनी हो, 50 बनी हो, वो आपकी योग्यता के आधार पर आपको मार्क्स दे दिए गए हैं। लेकिन आप ये हवाला नहीं दे सकते हैं प्रवेश परीक्षा के दौरान, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कि हमको जो मार्क्स दिए हमने ले लिए, हमारी योग्यता के अनुसार मार्क्स मिले नहीं मिले वो अलग चीज़ है। लेकिन आप सभी को एंट्रेंस देना होगा। ये नहीं होगा कि आपका तो 80% बन गया बीए में, बीएससी बीकॉम में, या एमए एमकॉम एमएससी में, और आपको पीएचडी मिल जाएगा। एंट्रेंस तो देना होगा आपको, ठीक। जिस कोर्स में एग्ज़ाम प्रवेश मेरिट पर होगा तो भी आपको ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रमोट वाले बच्चे के मान लो 70% आ गए, और जो एंट्रेंस देकर 2 साल पहले जिसने पीजी पास किया, यूजी पास किया, उसका नंबर 60 है। तो एग्ज़ाम में जो आपको एडमिशन देंगे यूनिवर्सिटी में, वो ये भी देखेंगे कि बच्चा ये 60% मार्क्स रेगुलर पढ़ाई से लेकर आया है या उसको प्रमोट किया गया है। इसका फ़र्क अब पड़ेगा आप लोगों के एडमिशन पर। ना ही मिनिस्ट्रीज़ ने बताया इस बात को, ना ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स ने बताया, ना ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इस चीज़ को बता रही है। मैं बता रहा हूँ, रिस्क लेके बता रहा हूँ। हो सकता है ज़रूरी कार्रवाई हो तो होने दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी ने कहा था विरोध करना है तो करिए, चाहे लिख कर, चाहे बोल कर, चाहे चित्र बनाकर, चाहे नुक्कड़ नाटक कर कर। मेरे को दी है ज़बान आपके ऊपर, मेरे ऊपर वाले ने, उसी का करता हूँ प्रयोग। तथ्य भी है मेरे पास, साक्ष्य भी हैं। और जो बच्चे अपना 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो बच्चे पीजी के अंतिम वर्ष का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज़ में। और ऐसे बच्चे जो 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है, वे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं SUSET के अंतर्गत भी, BHU के अंदर भी, और BBA यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। इस पर ध्यान रखिएगा। ये मत समझिएगा कि हमारा तो रिजल्ट नहीं आया अंतिम वर्ष का, क्या करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अप्लाई कीजिए। आपको रिजल्ट सबमिट करने का समय यूनिवर्सिटी ही देगी, और यूनिवर्सिटी को ये आदेश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले ही दे चुकी है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो हम क्या अप्लाई करें नहीं करें। 100% कीजिए, बेझिझक कीजिए। अप्लाई करने से पहले विवरणिका यानी कि ब्राउचर, वेबसाइट पे रूल्स एंड रेगुलेशन एडमिशन को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। देखने में, खोजने में, पढ़ के समझने में दिक्कत हो, किसी भी यूट्यूबर से, यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। ऐसा ना हो कि आपका पैसा कट गया, बाद में पता लगा आपको कि आप तो एलिजिबल ही नहीं है उस कोर्स के लिए। तो आप किसका गला पकड़ेंगे मुझे नहीं पता है। डिप्रेशन में आप जाएंगे, साल बर्बाद आपका होगा, उम्मीदें और पैसे माँ बाप के बर्बाद होंगे। तो सबसे बचने से अच्छा है थोड़ा रुक के भरिए। मैंने कहा ना, फॉर्म तो 1 घंटे में भर जाता है, लेकिन 1 साल बचेगा या बर्बाद होगा, इसके लिए एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। वीडियो में इतना ही। आज की डेट का ये पहला वीडियो, कुछ वीडियो और मिलेंगे। जल्दी से अपने सवाल छोड़ते रहिएगा, जवाब मिल जाएगा। और मैं सभी के सवालों के जवाब देता हूँ, आप भी जानते समझते होंगे, चाहे मेल है या फीमेल है। देर होती है और 3 दिन का ब्रेक था, तो उनके भी जवाब देने हैं और वीडियो भी देने हैं। तो आपने दिया, लाइक डिसलाइक कमेंट जो करना भैया करिएगा। ना ही हाथ जोड़े हैं, ना ही कभी जोड़ूंगा कि मुझे लाइक दे दो, डिसलाइक दे दो। जो आपको देना है दे दीजिएगा। मेरा काम है आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना आपका दायित्व है, ये कर्तव्य है। अधिकार तो किसी का नहीं होता है कन्वर्ट करना, आप कर लेंगे, आप कन्वर्जन भी नहीं है, बुद्धिमान है। जय हिंद, टेक केयर। और यार 17 अगस्त से कोई खास दिन तो है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, नहीं तो अगले वीडियो में बात करेंगे।